हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक फिर से आरती के ऊपर होने वाला है। जी हाँ गाइज़, जैसा आप लोग देख रहे हैं, आरती को किस तरीके से कुछ समाज के जो सेविकाएँ बनती हैं या सेविकाएँ बनते हैं, कुछ हैं समाज में जो लोग जो आरती को बहुत गलत बोल रहे हैं। जी हाँ गाइज, उन लोगों का तो टॉपिक ख़त्म ही नहीं होता। आरती के लिए ही व्यूज़ खाते हैं, आरती की वजह से ही अपना चैनल चलाते हैं और आरती को ही गलत बोलते हैं। तो गाइज जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आरती जब भी कभी किसी टाइम में गलत होती है तो हमने उस पर रिएक्शन अपना दिया है। लेकिन हमारा कहने का, आज का जो हमारा कहने का जो मतलब है, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस आरती को किस तरीके से आज समाज के कुछ लोग हैं जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब उसको कितना मतलब नंगा कर रहे हैं। आज गाइज में ये शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है। समाज के कुछ लोग हैं जो आरती को दिन पर दिन नंगा करते ही जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बेटियां नहीं हैं, दूसरों की बहन बेटियों को गलत बोलते हैं, आरती को गलत बोलते हैं, आरती के लिए बोलते हैं, अपनी बेटियों को कहते हैं हमारा बच्चा तो ऐसा है, हमारा बच्चा। अपने बच्चे की तो तारीफें करते हैं, फूल बांधते हैं अपने बच्चे का, लेकिन आरती का क्या? वो एक लड़की नहीं है, वो एक महिला नहीं है। अगर उससे कुछ गलती हुई है, अगर उसने किसी टाइम में कभी गलती हुई है, करी है, नहीं करी, जो भी उसके साथ हुआ है तो उसका आज वो भुगत रही है। आप लोगों को ये समझ नहीं आता। आप लोग ये चाहते हो कि आरती के घर वाले भी, छोटू के घर वाले भी आरती को ना रखते, मन्नू के घर वाले आरती को ना रखते, वो सड़क पे होती, सड़क पे वो दर दर के ठोकरें खा रही होती, उसका चीड़ हरण हो रहा होता। कैसे समाज के लोग हो तुम? कैसी तुम्हारी सोच है? अपने आपको तुम समाज सेविकाएं बोलते हो। तो गाइज मिलते एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं यही इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुम लोग क्या चाहते थे कि आरती दर बदर की ठोकर खा रही होती, आरती रोड पर होती, ना ही उसके घर वाले उसे रखते, ना ही उसको आज मन्नू के घर वाले रखते। आप लोग मतलब क्या चाहते थे कि आरती के साथ मतलब और भी गलत होना चाहिए था? कैसे लोग हो तुम? कैसे अपने आप को तुम बोलते हो कि हम समाज सेविकाएं हैं, हम समाज के हित के लिए आए हैं? किसी की बच्ची का तुम इस तरीके से तुम उसको मतलब अनाप शनाप बोलते हो। और आप लोग क्या बोलते हो कि मन्नू से जो शादी करी है, मन्नू उसका जेठ है। अभी जाकर देखो, अभी गांव में इंटरव्यू लिया गया है एक भारती राजपूत कर है, मैंने उनका अभी उनका मैंने चैनल देखा है। वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? एक तो आदमी ने ये बोला है कि समाज के हित में ही शादी हुई है, समाज को बैठाकर ही शादी की गई थी। ठीक है, तुम लोगों क्या, तुम लोग अंधे हो? तुम लोगों के मतलब कान वगैरह कुछ मतलब कानों में तुम्हारे क्या रुई ठूस के बैठे हो क्या तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता? और वहां पर ये भी बोल रहे हैं कि जब वो किसी बंधन में नहीं बंधी तो मन्नू उसका जेठ कैसे हो गया? तुम लोगों के यहाँ पर क्या बिना शादी के रिश्ते बनते हैं क्या? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मन्नू तो उसका जेठ है, मन्नू तो उसका जेठ है, तो मैं तुमसे यही बोलना चाहती हूँ कि तुम भी बिना शादी के आए हो, तुम्हारे रिश्ते बिना शादी के बने हैं। समाज में तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होती, समाज में तुम्हारे यहाँ रिश्ता नहीं बनता। कैसे तुम लोग हो? कैसी सोच के तुम लोग हो? मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अपने बच्चों के लिए तो तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो, तुम आरती के लिए तुम कितना गलत बोल रहे हो। आरती की वजह से तुम्हारा चैनल चलता है, आरती की वजह से तुम व्यूज खाते हो, और तुम आरती को ही गलत बोलते हो। एक लड़की से अगर गलती हुई भी है, तुम्हारा बच्चा गलती कर देता तो तुम क्या करते? तुम्हारी बेटी से गलती हो जाती तो तुम क्या करते? कहाँ से समाज से उठकर आए हो? अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम उसको भी गलत बोल रहे हो। अरे अब तो आरती का मैटर खत्म कर दो, आरती को अपनी लाइफ जीने दो। क्यों किसी के घर परिवार में घुसते हो? क्यों किसी के घर में तुम वो डालते हो? ना किसी के घर में कलेश हो तो तुम लोगों की बातें सुनकर ना इंसान का दिमाग, कितने गंदे समाज के तुम, कितने गंदे लोग हो तुम। तुम 4-5 लोग हो बस, सिर्फ 4-5 हो तुम, जो तुम एक ही के साथ चलते हो, सिर्फ एक ही के पीछे पीछे चलते हो पूंछ बनकर। एक सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो बस उसी की पूंछ बन गए। जी हाँ, ये बात सच है। अपना दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता, गोबर खाते हो, टट्टी खाते हो। तुम औरतों की बातें करते हो कि हम औरतों के हित के लिए बातें करते हैं, समाज के लिए बातें करते हैं। तुम आरती के लिए कितना गलत बोलते हो। तुम्हें कभी रियलाइज हुआ है तुम्हें कि तुम आरती के पीछे किस तरीके से पड़े हुए हो? अरे भाई वो कुंवारी थी, कितनी बार बोले, कुंवारी थी, छोटू से प्यार किया था,
शादी नहीं हुई थी, मन्नू उसका जेठ नहीं है, अपने घर में वो खुश है, तो क्यों तुम उसको खुश नहीं रहने दे रहे हो? कहाँ से तुम उठकर आए हो? दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों के रिश्तों में ताक झांक करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? नहीं, तुम हो कौन? तुम कहते हो हमें ये करो, तुम कहते हो हमें ये दिखाओ, तुम हो कौन? हु आर यू? तुम होते कौन हो कि कोई तुम्हें बताए, तुम जैसे घटिया इंसान को कुछ बताए और तुम जैसे घटिया इंसान को कुछ दिखाए? तुम हो कौन? अपने गिरबान में कभी झांक कर देखा है? सिर्फ गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ चंद चंद लोगों की ही बात कर रही हूँ, सिर्फ चंद यहाँ पर 4 5 10 लोग हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, जो आरती के बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं। आरती को जीना हराम कर रखा है। आरती जैसी लड़की को तो मर जाना। अरे आरती लड़की जब मर रही थी तो क्यों गए थे सपोर्ट में? क्या दिखाने गए थे? अपने मुंह से ही बोलते हो ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए, यही शब्द बोलते हो तुम लोग हेटर्स। आरती को मर जाना चाहिए था, तो फिर क्यों आए थे उसके लिए वीडियो बनाने? क्यों हमदर्द बनकर आए थे? फिर से तुम्हारे पटरी चेंज कर ली तुमने? क्या ड्रामा, मतलब तुम लोग क्या कितना फेक करते हो, कितना ड्रामा करते हो, समाज की हित की बातें करते हो, समाज के लिए बोलते हो, और तुम कितना गंदगी करते हो, कितना गंद मचाते हो तुम लोग। कभी तुम्हें दिखता है अपना गंद कि तुम वाईटी पे क्या गंद मचा रहे हो? क्या तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं सामने वाले के लिए? सिर्फ एक फोन पर, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर तुम सामने वाले इंसान जो बैठता है, सिर्फ वो बातें कर रहा है या वो तुम्हें बता रहा है, तुम उसके बारे में, तुम उसके घर बार तक में चले जाते हो। कैसे लोग हो तुम? तुम समाज को अच्छा करोगे? अरे तुम जैसे लोग तो समाज को गंदा कर रहे हो। एक लड़की को, आरती को तुम जीने नहीं दे रहे हो। जाओ वीडियो बनाओ जहां गलत हो रहा है, जहां महिलाएं आदमियों के का घर खराब कर रही हैं। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो अभी 2 बच्चों की माँ सोनिया अपने पति को, 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई है। पति रो रहा है, बच्चों से वो बता नहीं पा रहा, बच्चों को कह रहा है कि मैं बाहर गया, माँ बाहर गई है तुम्हारी। वो बंदा वो कह रहा है मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको कितनी गिल्टी फील हो रही है। एक ऐसी महिला सोनिया नाम की, जो अपने 2 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर, जो राजू नाम के आदमी के साथ रह रही है, 4 महीने की उसकी प्रेग्नेंट है। अभी 5 बच्चों की माँ, जो एक अपने पति को छोड़कर, एक बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर, जो 4 बच्चों की माँ है, वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, कह रही है मैंने शादी करी है। जाकर देखो, अब वो औरत कह रही है कि मेरे को उसी के साथ रहना है। जो लड़का शादीशुदा है, जो लड़का शादीशुदा है, अब उस औरत की क्या गलती है जिसने उस लड़के से शादी करी? गलती तो क्या नाम है, उस लड़के की और इस 5 बच्चों की माँ की है, लेकिन उसका भुगतान कौन भुगतेगी? अब वो बेचारी लेडीज जिससे शादी हुई है उस लड़के की, अब वो उसके गले पड़ रही है। क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं दिखाई देता? अरे जाओ ऐसे मुद्दे उठाओ जहां औरतें एक आदमी का घर खराब करती हैं, जहां एक औरत अपने पति को, बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको लगा कि मेरे आदमी से मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे हो जाएंगे, और उससे भी उसके बच्चे नहीं हुए। ऐसी चीज़ों पे मुद्दे उठाओ, ऐसी चीज़ों पे बोलो ना, तो लगेगा कि हाँ तुम समाज के हित के लिए काम कर रहे हो, तुम समाज के लिए आए हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक आरती दिखाई देती है। सिर्फ आरती ही गलत है, आरती नहीं, आरती ही समाज में मैसेज गलत दे रही है। जाकर देखो वीना मानवी ने क्या बोला है। वीना मानवी क्या बोल रही है? एक बंदा जो उसने कितना गंदा आरती के लिए शब्द यूज किया था, जो पता नहीं कौन सी पार्टी से है बंदा, वो कितना गंदा शब्द यूज कर रहा था जिसके ऊपर उसको जेल हो सकती है। अरे ऐसे शब्दों पे, ऐसी चीजों पे मुद्दे उठाओ, समाज सेविका यहां दिखाओ। आकांक्षा दुबे, आज उसका मर्डर हुआ है, बैठे बैठे कोई सुसाइड नहीं करता, ठीक है? जो बातें करते हो ना, सुशांत पुत्र राजपूत जो तुम बोलते थे, जिसके बारे में कभी तुमने आवाज उठाई है समाज सेविकाओं ने, उस पर आवाज उठाओ। फिर से ओपन हो गया उसका केस, देखा है? वहां आवाज उठाओ, वहां न्याय दिलाओ, आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाओ, वहां जरूरत है, आरती को जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो गुनहगार है उनको सजा हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई उसमें निर्दोष होता ना तो अब तक बाहर आ जाता। कानून पे भरोसा रखते हो ना, बहुत कहते हो ना कि हमें अपने कानून पे भरोसा, तो कानून पे भरोसा रखो, ठीक है? उसका भाई एक और बाहर आया ना, आरती का, निर्दोष था ना,
और जो तुम बोलते हो कि उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिना बाप के रह रहे हैं, अबे जरा सी बात सोचो। आरती ने बोला था उसको मर्डर करने के लिए, आरती ने बोला था मार दे, तेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। उस बंदे को अकल नहीं थी, उस बंदे को समझ नहीं थी कि मैं किसी की जान लूंगा तो मैं जेल में जाऊंगा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का क्या होगा। सारा भांडा तुम्हें सिर्फ आरती के ऊपर ही फोड़ना है, सारी गलती तो आरती की है। तुमने कभी प्यार किया होगा, तुमने कभी प्यार किया है तो तुम्हारी बेटियां या तुम्हारे घर में कोई प्यार करता है बता के करता है, बताता है तुम्हें। अबे थोड़ी सी तो शर्म करो, कुछ भी बोलते हो। दादी, जो दादी के दिन रात बयान बदलते हैं, मैं भी उनके लिए दुख मनाती थी, मैं भी बोलती थी, लेकिन मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है दादी कैसे अपने बयान बदलती है, दादी भी कैसे अपनी बातों से मुकरती है। आज अगर उनके घर में रोटी नहीं है, आज उनके घर के अगर बंदे अगर जेल में बंद है तो सिर्फ वो अपनी गलती के कारण, ठीक है। आरती ने नहीं बोला था, आरती ने नहीं कहा था कि मर्डर करो, मारो और मैं तुम्हें जेल में बंद कराऊंगी, आरती ने नहीं बोला था। अगर अपनी बेटी से प्यार करते ना तो वो बैठ के बातें करते, उसके परिवार वालों को बुलाते, छोटू के परिवार वालों को, बैठ के सुलह मंजूरी करते, ना कि अपने हाथ में कानून लेते, ठीक है। और थोड़ी सी बात ना न्याय की किया करो, इंसानियत है कि नहीं है तुम्हारे अंदर, थोड़ी सी तो बात अच्छी किया करो। अगर तुम्हें छोटू के कातिल को सजा दिलानी है ना तो उस पे आवाज उठाओ, ठीक है। आरती कर रही है, आरती अभी भी लड़ रही है, छोटू के कातिल को सजा दिला रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका चैनल बंद करा देंगे, सोशल मीडिया पर ये आई है। मतलब कैसे लोग हो तुम? किसी का अगर किसी चीज़ से घर चल रहा है तो तुम मतलब उसको वो भी उसका बंद कराना चाहते हो। कैसी मानसिकता के लोग हो तुम? अपने आप को तुम समाज सेविका बोलते हो। शर्म करो, शर्म करो और अपने शब्दों को देखा करो, कितने घटिया शब्द होते हैं तुम्हारे। तुम सामने वाले इंसान को किस तरीके से बोलते हो। कभी भी समाज सेविका इतने गंदे तरीके से बात नहीं करता जिस तरीके से तुम बात करते हो, ठीक है। दूसरों के घर परिवार पे जाना बंद कर दो, ठीक है। कोई तुम्हारे घर अगर कोई चुप करके बैठा है ना तो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए बैठा है, ठीक है, क्योंकि वो इज्जतदार घर का है। और जो नंगे लोग होते हैं ना, नंगे जिसे बोलते हैं, वही नंगपना मचाते हैं वाईटी पर, ठीक है। सामने वाला इंसान चुप है ना तो सिर्फ खाली अपने वो मान सम्मान, अपनी मर्यादा, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप बैठा है, ठीक है। इस चीज़ का गलत फायदा मत उठाया करो। और अगर समाज सेविका करनी है तो अच्छी चीज़ों पे करो। जहाँ देखो आदमियाँ गलत कर रहे हैं, आदमी शादियाँ कर रहे हैं, औरतों को छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके, औरतें उन आदमी को छोड़ के जा रही है, ठीक है, वहाँ आवाज़ उठाओ। आकांक्षा दुबे जिसका मर्डर हुआ है वहाँ आवाज़ उठाओ। समाज सेविका करनी है तो अच्छे तरीके से करो, गंद मत मचाओ वाईटी पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंद मचाते हो। थोड़ा सोच समझ के ना, दिमाग है ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो गाइज़ मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जिनको अगर मेरी बात समझ में आए तो प्लीज़ मेरी बात समझ आना। और अगर गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। और गाइज़ मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।